बाबा, कबीर जैसे लोगों से परमात्मा भेदभाव क्यों किया करते हैं? जैसे आपने कहा कि कमाली की शादी में भगवान खुद आके सेवा करते रहे, जूठी प्लेटें धुई, कबीर बन गए। ऐसे ही बहुत सी कहानियां हमारे आदि पुराने ग्रंथों में भरी हुई, नरसी का भात वगैरह वगैरह भरी पड़ी हैं हमारी आध्यात्मिक प्राचीन पुस्तक। आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत होते हैं। क्यों त्याग देते हैं परमात्मा? अपने पक्ष को पक्षपात क्यों करते हैं? कृपया इस पर स्पष्ट करने की चेष्टा करें। नहीं, परमात्मा पक्षपाती नहीं। फिर तो आप कहोगे कि जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको गिरा क्यों देता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको नीचे क्यों गिरा देता है? उसने पक्षपात नहीं किया, तुम उसके नियमों से विपरीत गए और नियमों ने अपना काम किया। कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, मैंने आपसे पहले बोला था, ध्यान के मार्ग में आपके पहुंचने से पहले जहां से धुन उठ रही है, रास्ते में आपको बहुत सी सिद्धियों का लोभ मिलेगा, रिद्धियों सिद्धियों का लोभ मिलेगा। प्रस्तुत हो जाएंगी सभी रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन लालच मत करना, क्योंकि आगे रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बैठा है। जितनी चाहे रिद्धियां सिद्धियां ले लेना, जितनी चाहे। शूद्र लोभ में अगर उलझ गए तो बस 2 कौड़ी की रिद्धियां सिद्धियां आपके हाथ रह जाएंगी। वह रिद्धियों सिद्धियों का बनाने वाला स्वामी आप गंवा दोगे। कबीर, नानक, नरसी जैसे लोग, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, दिया तो सुकरात को भी गया। मीरा को भी दिया गया। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछ लेते हैं लोग कि क्या सुकरात और मीरा के भीतर कोई भेद था? भेद नहीं था, उनके भीतर कोई भेद नहीं था, उनकी मनोवृत्तियों के भीतर भेद था। मीरा सब कुछ छोड़ रखा था परमात्मा के ऊपर, सोक्रेटिस ने सब कुछ छोड़ नहीं रखा। सब कुछ छोड़ने के कारण वो जहर भी अमृत बन गया। मीरा ने पिया, ये कोई कहानी नहीं। कमाली की शादी में भगवान आए, ये कोई कहानी नहीं। गिरती हुई पत्थर की चट्टान को बाबा नानक ने रोका, ये कोई कहानी नहीं। नरसी का भात भरा गया, ये कोई कहानी नहीं। ये सत्य है।
लेकिन ईश्वर ने पक्षपात नहीं किया। क्यों? यहां भी प्रकृति का नियम काम आया, ईश्वर का नियम काम आया। सृष्टि का रचयिता इतना मूढ़ नहीं है कि वो गटर में अमृत को गिरा दे। हाँ, ये ठीक है। जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो पहुंचते ही पाता है कि अरे, मैंने तो कुछ नहीं किया। सभी कहते हैं, लेकिन ये अचानक इतनी सुंदर अवर्णनीय घटना कैसे घट गई? मैंने तो कुछ नहीं किया। जो मिला उसकी एवज में मैंने कुछ नहीं किया। ये संसार की सुंदरतम घटना मेरे साथ ही क्यों घटी? तो फिर वो एक शब्द बोलता है बाबा नानक की तरह, गुरु प्रसाद, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे करने से हुआ सब कुछ। गुरु के प्रसाद स्वरूप मुझे ये संबोधि मिली, अन्यथा मैं इतनी बड़ी घटना के लिए कर क्या सकता था? मैं मजबूर हूं, लाचार। मेरे में इतना बल कहां कि मैं इस विराट का दर्शन करने के योग्य हो पाता? नहीं, ये ईश कृपा, गुरु कृपा, एक ओंकार सतनाम आखिर में कहते हैं, गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना ये संभव नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी कृपा से सब कुछ हो गया। हालांकि तुमने ही किया होता है, भूल जाते। बस इतना सा ही करना होता है जितना तुमने कर दिया। कोई पहाड़ नहीं खोदने होते हैं, इतना सा ही करना होता है जितना बाबा नानक ने कर दिया, कबीर ने कर दिया। इससे ज्यादा करने को भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पहुंच के तुम बोलते हो गुरु प्रसाद, ईश्वर कृपा। ईश्वर ने प्रसाद रूप मुझे ये दे दिया, इतनी महत घटना कि मेरी सुरती इसको पीती ही चली जाती है निरंतर, और बेसुधी और बेखुमारी, बेसुधी और खुमारी में सदा ही मस्त बनी रहती है। किया मैंने कुछ नहीं, पाया मैंने विशाल। ये सभी घटनाएं अगर वाइड दृष्टि से देखो तो पाओगे इनके पीछे कहीं नियमों ने काम करना बंद नहीं किया। यद्यपि तुम कहोगे ईश कृपा, गुरु कृपा, लेकिन हुआ सभी नियमों के अधीन। तुम दुखी हो तो समझ लेना तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम दुखी हो। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, नॉन रिएक्टिव। किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया मत करो, पत्थर की तरह हो जाओ। पत्थर की मूर्ति के पीछे कारण क्या था, पूजने का कारण क्या था, ये समझिए। आज शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा।
इसके पीछे सिर्फ एक ही सिद्धांत काम करता है, नॉन रिएक्टिवनेस। आपको समझाने की चेष्टा की गई, लेकिन आप मूर्तियों से चिपक गए। पत्थर होता है, मिस्त्री, कारीगर छैनी हथौड़ी से उसको छीलता है, पुर्जा पुर्जा उघेड़ता है, और छैनी हथौड़ी की मार खा खा कर ना जाने कितने दिन, महीनों, सालों तक वह कारीगर मूर्ति को तैयार करता है। सुंदर आंखें, सुंदर नयन नक्श, सुंदर आकृति, और फिर आप उसको मंदिर के भीतर रख देते और फिर आप उसकी पूजा करते। इसका आपने अर्थ कभी नहीं समझा, समझाया भी किसी ने। शॉर्ट में बोलूं तो इसका अर्थ कुल मात्र यही था। अगर मूर्ति की तरह पड़ती छैनी हथौड़ी के बीच में अगर आप नॉन रिएक्टिव रह गए तो कल पूजे जाओगे मूर्ति की तरह। मूर्ति नॉन रिएक्टिव रही जब उसके ऊपर हथौड़ियों की मार पड़ रही थी, छैनियों की मार पड़ रही थी, छिला जा रहा था पत्थर, टूटा जा रहा था पत्थर, लेकिन वो नॉन रिएक्टिव रहा और आज वो पूजा जा रहा है। अगर मूर्ति से इतना सबक सीख लो कि आज इसकी पूजा हो रही काहे को, इसने छिलते वक्त पत्थर ने रिएक्शन नहीं किया, नॉन रिएक्टिव बनी रही। गड़ गड़ के मिस्त्री ने छील छूल के सारा कुछ मूर्ति का निर्माण कर दिया, लेकिन जरा आह भी नहीं भरी, जरा सी भी नहीं करी, कोई रिएक्शन नहीं। एक सूत्र था आपके लिए, आप चूक गए, आप मूर्ति से उलझ गए। ये सूत्र था कि अगर आप किसी भी कर्म को के प्रति नॉन रिएक्टिव हो जाओगे तो कल को पूजे जाओगे। आज नॉन रिएक्टिव हो जाओ, कल पूजे जाओगे, और मूर्ति पूजा जाती है। जब हम उसे मंदिर में स्थापित कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होती है मूर्ति, तो वो पूजा के योग्य हो जाती है। पीछे सूत्र यही था, हर हालत में छैनियों हथौड़ियों की मार पड़े, छिल जाएगी पत्थर की तस्वीर, बिगड़ जाएगी, कुछ और हो जाएगी, भीतर से सुंदर मूर्ति निकल आएगी, उगड़ जाएगी। लेकिन आपको समझाने का एक रहस्य था, ये मर्म था जो आप समझ नहीं पाए, आप उससे चिपक गए। किसी के सूंड लगा दी, किसी के पूंछ लगा दी, किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दे दिया, किसी के नीचे वाहन के रूप में कुछ पशु पक्षी ये दे दिए, किसी को मोर दे दिया, किसी को उल्लू दे दिया, किसी को गधा दे दिया, किसी को बैल दे दिया, सांड दे दिया। पीछे तर्क यही था, अगर किसी भी संसार के द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया के ऊपर आप मौन रह जाएं, नॉन रिएक्टिव रह जाएं, तो आज
नॉन रिएक्टिवनेस के कारण कल आपकी पूजा होगी। यही था सूत्र, यही फार्मूला मैंने आपको दिया। लेकिन मन बड़ा शैतान, मन कहता अगर कोई मार भी दे तो मर जाए। सूत्र तो यही, करना ना करना आपकी इच्छा। मैंने बुद्ध का उपदेश आपको बताया था महाकश्यप के द्वारा। कहता अगर तुम्हें मार ही दें वो गलत व्यक्ति तो क्या करो? कहता मैं कहूंगा कितने भले लोग। आखिरी पिंजरा भी हटा लिया, आखिरी जेल भी खत्म कर दी, कितने भले लोग। नॉन रिएक्टिवनेस सूत्र है। एक और भी सूत्र है आध्यात्म में, ईसाइयत में, बाइबल में लिखा हुआ ईसा के द्वारा। Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. बच्चों की समान जैसे कोई मासूम हो जाएगा वही मेरे परमात्मा के स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। ध्यान से समझना, गुत्थी समझा आ जाएगी। अर्थ क्या है? नॉन रिएक्टिव और बच्चों के समान आश्रयहीनता, खुद के ऊपर आश्रित नहीं है बच्चा। बच्चा आश्रित है माँ बाप पर, उसे कोई फिक्र, हाथ पांव मारता है, किलकारियां मारता है, हाथ पांव चलाता है, कोई फिक्र नहीं उसे। लेकिन जैसे ही भूख लगती है रोता है, बस रोता है, उसका बस कोई नहीं, लाचार है, असहाय है। और जैसे ही रोता है मां कुछ भी करती हो दौड़ के आती है, उसे दूध पिला देती है। मल मूत्र तक खुद त्याग नहीं कर सकता और इतना असहाय बच्चे को देखकर सब कुछ मां करती है। इसका अर्थ क्या? जैसे ही तुम बच्चे के समान आश्रयहीन हो जाओगे, निरावलंब हो जाओगे, ईश्वर तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। एक हमारे हिंदी में एक मुहावरा था, निर्बल के बलराम। उसका अर्थ हम ठीक से कर नहीं पाए। उसका अर्थ भी यही था कि अगर तुम निर्बल हो जाते हो तो तुम्हें राम का बल मिल जाएगा। दूसरे अर्थों में, अगर तुम राम का बल चाहते हो तो निर्बल हो जाओ। दोनों बातें एक ही, पर्यायवाची। लेकिन अगर तुम अपने आप के ऊपर ही बात को लेते रहोगे तो ईश्वर बीच में आने को नहीं। जिनके साथ भी ऐसे चमत्कार घटने, आप मानकर चलना कि वह बच्चों के समान आश्रयहीन हो गए। कबीर कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, मेरे हर मुझको भजें, मैं पाऊं विश्राम। मैं कुछ नहीं करता, तुम करते रहो अगर कुछ करना है तो। तुम्हारे मुख पर एक चप्पल लगाते हैं कबीर, आश्रयहीन हो जाओ। छोड़ दो ये त्याग की भावना जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती है। छोड़ दो ये जप करने की भावना, उसको याद करने की भावना।
मनुष्य की फितरत है। मनुष्य अपने ही जैसा परमात्मा को समझता है। हिंदू धर्म ने बड़ा विलक्षण काम किया। सिर्फ मनुष्य को ही अवतार घोषित नहीं किया, मछली को भी, कछुए को भी, सूअर को, गंदे से गंदा प्राणी है सूअर, उसको भी अवतार घोषित कर दिया। और आधा पशु और आधा नर सिंह अवतार, उसको भी परमात्मा का अवतार घोषित कर दिया। क्रोधी को भी अवतार घोषित कर दिया परशुराम जैसे। और महाचरित्रवान, महामर्यादित पुरुष भगवान राम को भी अवतार घोषित कर दिया। जिन रंगों को मानने को आप गलत कहते हैं, भगवान कृष्ण ने वो सभी रंग माने, उनको भी अवतार घोषित कर दिया। और अवतार ही नहीं, पूर्ण अवतार घोषित कर दिया। उनमें कोई कमी नहीं, वो पूरे भगवान, वह 16 कला संपूर्ण। वह चोरी भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ठगी भी मार लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वध भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं। यानी हत्यारे भी हैं, चोर भी हैं, ठग भी हैं। तुम तो ऐसे लोगों को निंदा करते हो और भगवान कृष्ण को पूछते हैं। सभी ये गुण भगवान कृष्ण में हैं जिनकी आप निंदा करते हो। गोपियों से छेड़छाड़ करते, आप तो FIR लिखा दोगे थाने में, लेकिन वो तो सरे आम सरे राह छेड़ देते हैं, मटकियां तोड़ देते, गुलेल मार, खुश होते हैं, हंसते हैं। जैसे ही झुंझलाती है गोपियां, वो ठहाका मार के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और उसकी प्रसन्नता को देखकर गोपियों का चाहे नुकसान ही होता है, लेकिन वो भी प्रसन्न हो जाती हैं इस मासूम खिलखिलाहट को देखकर। जिस दिन आप भी ऐसे मासूम हो गए, नॉन रिएक्टिव हो गए, उस दिन प्रकृति आपके लिए यही कुछ करेगी जो कबीर के लिए किया, जो नानक के लिए। जो नरसी के लिए किया। कितनी ही घटनाएं तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएंगी, बस थीम आप पकड़ नहीं पाए। गलती ये है, आपने कहानियां मुझे रोज कहते हैं नरसी भगत की कथा सुना। अब मैं किस किस की कथा सुनाऊंगा? ये कथावाचकों से सुन, ये रोज सुनाते हैं, इनसे सुन लो। मैं तो सूत्र बता सकता कि ऐसा हुआ क्यों, और वही काम का है, वही आपके जीवन में उतरेगा। नरसी की कथा आपके जीवन को कोई प्रभाव नहीं देगी। कितने लोगों ने नरसी की कथा सुनी, कहां प्रभाव हुआ? ये नरसी की कथा सुनाने वाले लोग आज भी बच्चों से झगड़ा करते हैं, धर्म के मामले बहस करते हैं कि इनोसेंट हुए। नरसी की कथा ही सुननी है तो इनसे सुन लो, लेकिन मैं तो तत्व की बात समझा सकता हूं।
कि नरसी की कथा के पीछे तत्व क्या था, क्यों भगवान को आना पड़ा उसका भात भरने, क्यों भगवान को आना पड़ा कबीर की बेटी कमाली की शादी जूठे बर्तन धोने के लिए, क्यों भगवान को आना पड़ा इतने बड़े पत्थर पर बाबा नानक के वक्त। बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चमत्कार आपके शास्त्रों में आज भी दर्ज हैं। उन्हें नास्तिक लोग मानते नहीं, ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसका गूढ़ रहस्य आपको बताऊं। जैसे ही बच्चों के समान ईसा ने जैसे कहा, आप निर्दोष हो जाओगे, मासूम हो जाओगे, परमात्मा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, आपका सारा जिम्मा परमात्मा उठा देगा। अनन्यास चिंतितो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सभी महान पुरुषों ने किसी न किसी ढंग से एक ही बात की वकालत की, एक ही सूत्र आपको समझाया, आप न समझ पाए तो आपकी गलती। किसने नहीं कहा ये कि बच्चों की तरह निर्बल हो जाओ, निर्बल के बल, इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। ईसा, मेरे हर मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। कबीर, तेरा पाना मीठा लागे नानक। कौन सा ऐसा भक्त है या ज्ञानी जिसके शब्दों के पीछे ये बातें नहीं छिपी हैं? सभी के शब्दों के पीछे ये बातें रहस्य पाओगे आप। निर्भर, मैंने कुछ नहीं किया, गुरु प्रसाद ईश्वर की कृपा से हुआ, इतना मिला कैसे समझो। आदमी काम करता है, शाम को उसकी मजदूरी पगार मिल जाती है, लेकिन उसकी पगार से करोड़ों गुना अधिक मिल जाए, अरबों गुना अधिक मिल जाए, असंख्य गुना ज्यादा मिल जाए, तो वो क्या कहेगा? मालिक की कृपा, उसने दे दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। आपको आपकी श्रम से अरबों गुना ज्यादा मिल जाता है, असंख्य गुना ज्यादा मिल जाता है। देखिए, संख्या में आता नहीं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है असंख्य, वास्तव में तो वो संख्या में आता है। इतने गुना आपको मिल जाते हैं, सारा आपको मिल जाता है। कबीर, नानक, नरसी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं बाबा? भगवान भेदभाव बाबा के साथ नहीं होता, भेदभाव कबीर के साथ नहीं होता। वो अपने कानून का पक्का, उसकी प्रकृति कानून पे स्थापित सदा। थोड़ा बिगड़े, वह अपना काम कर रही है, लेकिन उसकी बात पर कब आओगे आप? नानक की बात कब मानोगे? कबीर की बात कब मानोगे? मीरा की बात कब मानोगे? चैतन्य की बात कब मानोगे? कब मानोगे? पीछे का रहस्य समझने की चेष्टा करो। कोई चमत्कार नहीं होता, यह सत्य है। अगर आप भी कबीर जैसे हो जाओगे तो आपका काम भी परमात्मा करेगा। छोटी सी कहानी मैं सुनाया करता हूं। राज्य में अकाल पड़ गया, राजा को कहा गया भिक्षा मांग। भिक्षा मांगी, आगे एक भिक्षुक मिल गया, याचक। उसने थोड़े से चावल दे दिए और वो चावल ही सोने के हो गए। इसके पीछे अर्थ था, अगर तुम छोड़ दोगे
अगर तुम छोड़ दोगे, तुम छोड़ना नहीं जानते, तुम जोड़ना जानते हो, इसीलिए तुम्हारा भटकाव निरंतर जन्मों जन्मों तक बना रहता है। तुम छोड़ना नहीं जानते, तुम जोड़ना जानते हो, इसीलिए भटका। छोड़ना सीखना होगा। कबीर ने छोड़ा, बच्चे की तरह छोड़ा, बच्चे की तरह निर्दोष हो गए, इनोसेंट हो गए। नानक ने छोड़ा, जो तुद पावे, मीरा ने छोड़ा। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पति यानी मालिक, वही मेरा पति। छोड़ दिया, बचपन से छोड़ दिया। और देखिए, एक दिन में यह घटना नहीं घटी। बचपन से मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति को साथ लेकर सोती, छोटे से भगवान कृष्ण, जैसे आपके लड्डू गोपाल। एक दिन में नहीं होता, वक्त लग जाता है। पहले सतोरी की झलकें मिलेंगी, फिर धीरे 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 वक्त आएगा जब संबोधि घटित। मुश्किल तब पेश आती है जब आप धैर्यहीन हो जाते हो, धीरज को खो देते हो और कहते हो जल्दी अभी। रोज मुझे फोन आते हैं, बाबा इतनी लंबी वीडियो मत, शॉर्ट में जवाब दे दिया। मैंने कहा तुम सुना मत, क्योंकि शॉर्ट नाम की चीज मेरे पास नहीं। और कल ही एक मित्र का फोन आया, वॉइस कॉल, बाबा वीडियो लंबी बनाएगा, बड़ा आनंद आता है। 2 घंटे की वीडियो तो बना ही दिया। इस ऊहा पूह में संसार के 2 घंटे तो विश्राम से जी लें, बाकी तो क्लेश है ही, हमें पता। लेकिन 2 घंटे आराम से बैठकर तुम्हारा अमृत पी लें जो आप उंडेल। ऐसी कृपा को छोटी वीडियो में अपनी अपनी लोग कहेंगे, लेकिन वो जितना बोलना चाहे बोलेगा। कभी 10 मिनट बोलेगा, कभी 2 घंटे भी बोलेगा, उसकी मौज। मैं तो यंत्र मात्र, मेरा कुछ लेना देना। वह बोलना चाहता है, बोल रहा है, मैं उसके हाथ की कठपुतली हो गया। वह ही बोलता है, आपको पता नहीं चलता। ये आवाज उसकी है, ये यंत्र उसके हैं, ये शब्द उसके हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं। जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगत है मोर। क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारा कुछ है तो साथ जाते तो किसी ने देखा नहीं। कुछ नहीं जाता साथ, तुम्हारा कुछ है ही। अभी कल एक प्रश्न आया, बाबा बड़ा बावेला खड़ा हो गया, मन के भीतर तूफान उठ गया। क्या तूफान उठ गया? आपने कहा बाबा कि मैं पिछले जन्म में गधा था। और फिर आपने आज ये कहा कि जो मनुष्य अभी अभी पशु योनि में से निकले हो, उनको बहुत वक्त लगेगा अभी पहुंचने के लिए। और मेरे मन में बड़ी झंझावात उठ रही, ये कैसे हो गया? अगर कोई व्यक्ति सीधा गधे से मनुष्य योनि में आया तो बाबा कैसे एनलाइटन हो गए?
बीच का शब्द खा ही गए। इन लोगों को मुझे सुनना नहीं चाहिए। इन लोगों को किसी और गुरु की शरण में जाना चाहिए। मैं इनके योग्य नहीं। अगर छोटी छोटी बात पर झंझावात खड़ी करोगे तो तुम कम से कम मैं तो तुम्हारे योग्य हूं। कृपा करो, रुखसत हो जाओ। बीच की बात का ही पिछली वीडियो कोई सुनी नहीं होगी, या सुनी होगी तो दिमाग के ऊपर से गुजर गई होगी। जो मैंने कहा कि गधे के जीवन के बाद मेरे 500 के करीब जन्म और हुए। सीधा बाबा नहीं हो गया गधा, और सीधा एनलाइटमेंट नहीं हो गया गधा। और पिछले जन्म में गांधी था, वो कहां जाएंगे? और उससे पिछले जन्म में एक मुस्लिम शासक था। ऐसे ऐसे झंझावात खड़े करोगे, धीरज खो देते हो तुम। और जैसे ही धीरज खोया वैसे ही तुम परमात्मा के अयोग्य हुए। परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यही तो दिन भर रात में सिखाता हूं। छोटी सी बात मेरी तुम्हें लड़ जाती है। अगर मेरी ही बात तुम्हें लड़ जाती है तो दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करते होगे मैं समझता हूं इससे। इसीलिए तो तुम पहुंच नहीं पा रहे। मुझे सुनने वाले मेरी ही बात से आहत हो जाएं तो लेने देने को क्या धरा है आपके पास? कुछ नहीं, छोड़ दो। ये राह आपके लिए नहीं, बड़े धैर्यवान पुरुषों के लिए, प्रतीक्षारत पुरुषों के लिए ये राह है। आपके लिए ये राह बना ही नहीं, इसको फौरन छोड़। या अपनी आदतों को सुधारो। ये मन की आदतें हैं, आपकी नहीं। मन जल्दी कहता है बाबा जल्दी जल्दी बता दो ईश्वर कैसे मिले, और जल्दी जल्दी बताने वाले भी बैठे हैं। गंगा में कूद जाओ, डुबकी लगा लो, ईश्वर मिल जाए। हज कर लो, हाजी हो जाओ, तीर्थ यात्रा कर लो, ईश्वर मिल जाए। जाप ताप कर लो, ईश्वर मिल जाएगा। सस्ते रास्ते बताने वाले लोग बैठे, क्योंकि आपको तो डर लगता है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, अगर चाह है तुझे प्रेम से मिलने की, उस प्रेम, परिपूर्ण प्रेम जो सृष्टि के भीतर बिखरा पड़ा कण कण में, शीश तली धर घर में आओ, तली के ऊपर शीश धर लो और मेरी गली में आ जाओ, तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। प्रवेश अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रश्न करोगे तो आने वाली पीढ़ियों से खिलवाड़ कर उनका हक उनसे छीन लो। जो वक्त में आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको छोड़ के जाना चाहता हूं, ऐसे घटिया प्रश्न करके आप उनके समय को बर्बाद कर। मेरा अनुभव सुन रहे हो या अपने झंझावात को शांत करो। झंझावात तो आएंगे और जाएंगे। आप तो बात बात पर झंझावात खड़े करेगा आपका मन। किस किस को मैं सॉल्व करूंगा, कौन से झंझावात को, और कितनों का झंझावात मैं सॉल्व। इसलिए गुरुओं ने एक फार्मूला बनाया, जिनके 5-5, 4-4 करोड़ शिष्य हैं वो बात नहीं करते, तो बैठ जाते हैं, बस दर्शन कर लो और चलो आगे। धक्के देने वाले वहां होते हैं, लंगर छको और चलो। दर्शन दूर से, टेलीस्कोप साथ लेके आओ।
मेरे से बात कर पाते हो, मुझको व्हाट्सएप पे ऊपर मैसेज भेज सकते हो। यह कम सहूलियत है आपको। एक व्यक्ति ने अगर आपके लिए समय दे दिया, उसका समय आप ऐसे बर्बाद करो। जिन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, उन लोगों के साथ नाइंसाफी है ऐसे सवाल करके, क्योंकि यही वक्त मैं उन लोगों को दे पाता जिन लोगों को वास्तव में ज्ञान चाहिए, जो तड़प रहे हैं बंधन के मारे। क्यों करता है पक्षपात बाबा कबीर के साथ? कबीर के साथ बाबा पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ भी परमपिता परमात्मा पक्षपात नहीं करता। आप समझ लेते हो, आपकी मर्जी, अन्यथा वो तो सिद्धांत से कभी बाहर गया नहीं। देखो सूरज चांद तारों को, सभी स्टार्स को, सभी ग्रहों को, सभी तारों को, सभी यूनिवर्स को, सभी गैलेक्सीज को, सभी ब्लैक होल्स को, सभी अपनी अपनी मस्ती में चले जा रहे, जरा भी पदच्युत नहीं होते, जरा भी पथभ्रष्ट नहीं होते। एक क्षण के लिए देखिए उसने कैसी कायनात रची हुई, अद्भुत कायनात। बाहर देखोगे तो अद्भुत, भीतर देखोगे तो अद्भुत। भीतर का सिस्टम कितना जबरदस्त बना है। एक वक्त आता है जब डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि बस घर ले जाओ, सेवा करो। कितना शानदार सिस्टम, उसको सुधार नहीं। कबीर के साथ भी अन्याय नहीं होता, और याद रखना आपके साथ भी अन्याय नहीं होता। कबीर के साथ जो हुआ उसे देखकर परमात्मा को अन्यायकारी मत ठहरा देना। कबीर में जो क्वालिटी है वो पैदा करना, वो आ जाएगा। नरसी में जो क्वालिटी है वो पैदा करना, आ जाएगा। बाबा नानक में जो क्वालिटी है वो पैदा कर लेना, आ जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक ही सूत्र सभी ने कहा। आप क्यों डट झगड़ रहे हो? क्यों एक दूसरे के ऊपर घूंसे मुक्के तान रहे हो? बात नहीं करते, लात से बात करते। सभी ने एक ही बात कही, आप विश्लेषित नहीं करते हो। कसूर आपका, विश्लेषित कर। तो पाओगे कोई दो बातें बोल ही नहीं रहा। रोज मुझे प्रश्न आ जाता, मैं छोड़ देता हूं प्रश्नों को, क्योंकि कौन जकाई करे इन लोगों के साथ। मैं मर्म बताने वाला व्यक्ति आपको मर्म बताए देता हूं। तो बच्चों के समान अबोध हो जाओ, आश्रयहीन हो जाओ, अवलंबन रहित हो जाओ, सभी सहारे छोड़ दो, अकेले हो जाओ। बच्चा अकेला हो, बच्चों के समान अकेले। बच्चों के साथ दूसरा कोई खिलवाड़ करता है? अबोध बच्चा खुद ही हाथ पांव मारता है इंजन की तरह, मस्त रहता है। भूख लगती रो पड़ता है, खाना मिल जाता, तुम हो जाओ। जब जीसस खाना मांगते हैं परमात्मा से, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे, तो वो उस बच्चे से कम नहीं होते जो हाथ पांव मारता है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा
अपनी माता से गुजारिश करता है, रोता है, उससे कम नहीं होते ईसा, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और माता तुरंत उसको दूध दे देती है और तुरंत, ये चमत्कार की बात, सारी उम्र ईसा ने ऐसा ही किया और सारी उम्र एक क्षण के लिए भी भूखे नहीं रहे। जैसे ही भूखे हुए, पुकार की, परमपिता परमात्मा ने भेज दिया, चाहे खुद आया, चाहे किसी के द्वारा भेजा हो, लेकिन जीसस भूखे कभी नहीं रहे। कारण बच्चे के समान अबोध हो जाना, बच्चे के समान निराश्रय हो जाना, निरावलंब हो जाना, कोई सहारा नहीं इसका। द्रौपदी की तरह आखिरी वक्त पर, तुम कहां गए भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। कहां, कहीं नहीं गए भगवान कृष्ण, यही ने पुकारना सीखो। अगर वो जर्रे जर्रे में विद्यमान आपके वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कहते हैं, तो फिर उसको दूर क्यों मान रहे हो? आपके हृदयस्थ बैठा हुआ है, आप ढूंढते हो कहीं और, बैठा है कहीं और। लेकिन आप धीरज गुआ देते हो, बस सबसे बड़ी बात है। बाबा नानक को जब पहली बार स्टोरी की झलक मिली मोदी खाने में, तोल रहे थे राशन, गिनती ठीक चली 11-12 तक, लेकिन जैसे ही 13 आया, 13 तुल गया मोदी खाना सारा। बाबा का 13 ना चुका। वह सतोरी की प्रथम झलक थी और उनकी उम्र, बाबा नानक की उम्र थी 17। 16.5 वर्ष के थे बाबा उस वक्त। प्रथम झलक जिस दिन मिली, 13। तुम भी कहते हो, लेकिन भाव नहीं होता। होता तुम्हारा है, कह देते हो 13, तुम झूठे हो। इसलिए परमात्मा को तो ज्ञान है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वह तो जानता है कि तुम झूठे हो, तुम्हारे पास आता ही नहीं। तुम लाख पुकारो, उसे पता है तुम झूठे हो, झूठे के पास हो कभी। पापी के पास आ जाएगा, चरित्रहीन के पास आ जाएगा, झूठे के पास कभी नहीं। यही विडंबना है उसकी। जिसके कई चेहरे हैं, उसके पास नहीं है। अभी कल एक प्रश्न पूछा, मल्टी पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? इसे ही मल्टी पर्सनैलिटी कहते हैं। झूठा होना मल्टी पर्सनैलिटी का होना है। और कहते हैं कि मल्टी पर्सनैलिटी वाला बाबा पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब एक पांव इधर एक पांव इधर, दो नाव पे पांव रखने वाला कभी पहुंचता नहीं। आपने अक्सर ही सुना होगा। और अनेक नावों पे पैर रखने वाला कैसे चलेगा, कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचेगा? इसे ही मल्टी पर्सनैलिटी कहते हैं। छोटे छोटे सवाल मुझसे पूछे, जिनका अर्थ मैं बहुत बार बोल चुका हूं। भीतर से एक हो जाओ, ये दुई को त्याग दो, यही मल्टी पर्सनैलिटी को त्यागने का अर्थ है। यहां कुछ और बोल दिया, झूठा होना मल्टी पर्सनैलिटी होना है।
बहुत बार अपने प्रवचनों में इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूं। अगर आप झूठे यहां कुछ हो, फरलांग पे कुछ हो, 100 मीटर पे कुछ हो, घर वालों से हो, बाहर वालों से हो, दोस्तों से हो, गुरु के पास हो, माशूका के पास हो, माता पिता के पास हो, ये मल्टी पर्सनैलिटी वाले लोग कभी पहुंचते नहीं। जैसे ही धैर्य खो दिया, 17 वर्ष के बाबा नानक, पहली घटना घटी सतोरी की 13 और 19 वर्ष बाद करीब 36 वर्ष 3 महीने की उम्र में उसने उन्हें संबोधि घटित 19 वर्ष बीत गए। कितना धैर्य रहा। आप तो सुबह से शाम तक धैर्य गंवा देते हो और फिर तुम रीस करते हो बाबा नानक कबीर। फल चाहते हो कबीर, फल चाहते हो नानक। हो जाते हो धैर्यहीन, खो देते हो धैर्य, पल पल पर खो देते हो धैर्य। स्पिरिट साउल्स क्या होती हैं बाबा? 10 दिन पहले एक सवाल है। देवी देवता, यक्षिणी दक्षिणी, सभी स्पिरिट साउल्स, शुद्ध मनोवृत्तियां रखने वाली सभी आत्माएं स्पिरिट साउल्स। मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया कि जो एनलाइटेंड हो गया उसको पहली बात तो जलाओ मत, क्योंकि इसके शरीर में भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर उसे जला भी दो तो उसकी अस्थियों को मत बिखेरो गंगा। उसकी अस्थियों को छोटे से चांदी के कलश में या तांबे के कलश में रखकर उसको उस जगह दबा दो जहां उनकी समाधि बना दो, क्योंकि अस्थियों ने सब कुछ पी लिया। सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे शरीर में अस्थियां, सबसे ज्यादा वही पीती हैं अमृत। इसलिए अस्थि कबीर नानक हम कहते हैं। मुस्लिम और हिंदू आपस में झगड़ने लगे, संस्कार हम करेंगे, लेकिन चादर उगाड़ी तो फूल मिले। वो फूल नहीं थे, वो अस्थियां थी। अस्थियों को ही हम लोग फूल कहते हैं। जो फूल हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं हर की पूरी या कहीं, वो फूल थे। पहली बात जलाओ मत, क्योंकि शरीर के भीतर भी बहुत कुछ है, पी लिया है, लेकिन इतना नहीं जितना हड्डियों ने पिया है, अस्थियों ने पिया है, फूलों ने पिया। तो उसकी अस्थियों को बचा लेना। 90% बच जाएगा, 10% जाता है, जाओ। 90% एकत्रित करके एक मेटल के लोटे में, पात्र में उन्हें संग्रहित करके एक जगह पर दबा देना जहां उनकी समाधि। वहां बहुत दूर दूर तक वो रेंज बिखरेंगे। जहां भी वो अस्थियां पड़ी होंगी बहुत दूर दूर तक रेंज बिखरेंगी। अक्सर साधु संतों की, महान साधु संतों की हम कहानियां सुनते हैं। पीछे से झगड़ा हो गया और चादर उठाई और अस्थियां मिली। बस ये फूल मिले। प्रबुद्ध पुरुष को, एनलाइटेंड पुरुष को दबाना नहीं चाहिए, क्षमा करना, जलाना नहीं चाहिए,
दबाना चाहिए या दबाना ना हो तो जलाना चाहिए, लेकिन उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उनकी अस्थियों को एक जगह गड्ढा खोद के वहां दबा, युगों युगों तक वो काम करे। जो एक बार इतना अमृत पी लिया, पूरे का पूरा समुद्र उगल जाता है संबोधि की अवस्था में। वह कितना ही विकीर्ण हो चुकेगा, ईश्वर कभी चुकता नहीं, उसने ईश्वर को ही पी लिया। धैर्य मत खो। 17 वर्ष की, करीब 17 साढ़े 17 वर्ष की उम्र में बाबा को सतोरी मिली और करीब 36 वर्ष की उम्र में बाबा नानक को संबोधि प्राप्त। करीब 19 वर्ष बाद कितना धीरज रखा। तुम्हारी तरह भाग भाग के नहीं गए, तुम्हारी तरह मन कपा नहीं। और रोज मैं कहता हूं कि इस यात्रा पे निकलना हो तो मृत्यु को पहले, शीश को पहले हथेली पर रख लेना। सभी ने कहा, आप समझते कहां, जो घर बार है आपनों चले हमारे साथ। पहली शर्त तो आप भूल जाते हो, दूसरी शर्त आप बोल देते हो। और बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बार है आपनों चले हमारे साथ। हमारे साथ चले, जो अपना घर जलाने को तैयार। कायरों की यहां कोई जरूरत, जो थोड़ी थोड़ी सी बात पर कंप जाते हैं, झंझावात जिनके भीतर उठते हैं, उन कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। इस मार्ग पे अपना व्यर्थ न करें वक्त। पैसा कमाएं, पदवी कमाएं, सियासत में चले जाएं, और 100 काम है और निपटा लें। ये तो अभी थके नहीं हो तुम। कहां उपजी है तुम्हारे भीतर वैराग्य की भावना? अभी थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें कपा जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। बहुत महान धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत महान प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने बताया 19 वर्ष के करीब बाबा नानक को लगे, सभी को लगे। 6-7 वर्ष बुद्ध को लगे, 12 वर्ष के करीब महावीर को लगे, कितने कितने वर्ष लगे। धीरज नहीं खोया, प्रगाढ़ थी वैराग्य की भावना और खुद को मिटाने का जुनून। ईश्वर के चरणों में समर्पित होने का जुनून इतना कि मिट जाऊं कोई बात, वैसे भी जिंदगी में रखा गया है। देख लिया, भाल लिया। लोग मुझसे पूछते हैं, जनक इतनी शीघ्र कैसे पहुंचा दिए अष्टावक्र ने, हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या गुरु कमजोर है? प्रश्न सुंदर है। गुरु कमजोर। आगे पात्र देखो, तुम अभी पशु योनि में से आए होगे, अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है। भीतर है भोग की कामना, बाहर खोपड़ी में है संतों के वचन सुनकर उसकी पुकार, अनंत की पुकार। वो तुम्हें पुकारे जा रहा है। फंस जाते हो बीच में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम। धैर्य को अगर गवाता है, धैर्य तुम्हारा छूट जाता है, तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। यह मार्ग तो जुआरियों के लिए है, जो सब कुछ खोना जानते हैं,
जिनके भीतर सब कुछ दांव पे लगा देने की हिम्मत, कुछ हिम्मतवरों का रास्ता है जी, कुछ हिम्मतवरों का मैंने कहा। अगर अपने आप को दांव पे लगा सकते हो, शीश हथेली पे रख सकते हो, घर को आग लगा सकते हो, सच में झोंपड़ी मत फूंक के आ जाओ। अपने अहंकार को जलाने का मतलब है घर को मचाना, घर को जलाओ। अहंकार को द्रोहित होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम जलोगे नहीं, कुछ नहीं, तुम अप्रभावित बने रहो। ठीक, तुम्हारा अहंकार पिघल जाएगा, वाष्पीभूत हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो तुम हो अपने शुद्ध स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, वो बचे रहोगे। धीरज मत, प्रतीक्षारत रहे, नॉन रिएक्टिव बने रहे। इतना लंबा धीरज अगर तुम्हारे भीतर तुम रख सकते हो तो चलना इस मार्ग पर। अगर नहीं रख सकते तो इस रास्ते पे चलना ही मत, या उन गुरुओं को तलाश लेना जो सस्ते मार्ग बताते हैं। वैसे सस्ता मार्ग कोई होता नहीं, आपको मैं बताऊं। सस्ता मार्ग होता तो कबीर बता देते, बुद्ध बता देते, महावीर बता देते, मीरा बता देते। मरने के अतिरिक्त हाथ हथेली के ऊपर शीश रखे बगैर अगर वो मिल जाता तो ये सारे महान आत्माएं, महान पुरुष आपको बता देते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता है ही नहीं, सस्ता रास्ता है ही नहीं। हाँ, जिसने व्यापार करना है वो सस्ते रास्ते खोज लेगा। अब देखो यूट्यूब के ऊपर भरमार है ऐसे लोगों की, 5-5 मिनट के प्रवचन, और मैं जब इनके प्रवचन सुनता हूं तो बहुत हंसता हूं, ठाके मार मार के हंसता हूं। अरे ये डाइटिशियन है, क्या खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, शहद खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, शरीर की सफाई कैसे हो, ये शरीर शास्त्री हैं या आध्यात्मवादी, आध्यात्मिक गुरु हैं या शरीरवादी? डाइटिशियन से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं। सुबह शाम तक यही प्रवचनों में बोलते हैं, रास्ता कोई नहीं इनके पास। 1-8% कभी बोल जाओ तो बोल जाओ, लेकिन वो अध्यात्म, यहां तो 100% बुद्ध की तरह, 100% कबीर की तरह। कबीर ने कुछ कहा ही नहीं खाने को, केला खाओ कि सेब खाओ। और देखो बुद्ध को पता ही नहीं मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा, वो क्या डाइटिशियन बने। बुद्ध भिक्षा पत्र उठाकर चल पड़ते हैं द्वार द्वार, उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा। महावीर को पता ही नहीं होता क्या मिलेगा मुझे। वे डाइट कंट्रोल कैसे कर लेंगे, डाइटिंग कैसे कर लेंगे, उन्हें पता ही नहीं आज प्रकृति उन्हें भिक्षा पात्र में क्या देने वाली है। वो खाना पड़ेगा, खाएंगे, खुशी खुशी खाएंगे। शरीर को चलाना मात्र है बस, और शरीर का कोई उपयोग। और जो शरीर को सहेजता है, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर, फेस पाउडर लगाता है, समझ लेना कि उसको अभी मन भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। मत छोड़ना। मैं भी तुमसे कहता हूं, सभी संत जन तुम्हें कहते हैं कि छोड़ के मत जाना, अध कच्चे पक्के मत जाना, बिल्कुल मत जाना।
जो अभी बाहर की ड्रेसेस में उलझा हुआ है, तो अभी बाहर के दिखावे में उलझा हुआ है, उसने भीतर की यात्रा शुरू नहीं की। वह भीतर की यात्रा ही नहीं शुरू की, भीतर पहुंचेगा कैसे? अक्सर मैं देखता हूं अध्यात्म के नाम पर बड़ी बड़ी ऐसी मलिन बातें जो दिमाग को खराब करती है। जब तुम इतने बड़े कहलाने वाले, इतने फॉलोवर्स को रखने वाले लोग अध्यात्म की बात के बजाय ऐसी ऐसी डाइट्स बताना शुरू कर दोगे जिनसे स्वस्थ रहता है व्यक्ति, स्वस्थ रहना तुम्हारा लक्ष्य, लंबी उम्र पाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। गौर से सुन लेना मेरी बात। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दूर। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दूर। उस प्यारे परमात्मा की शरण में चले जाओ, ये है तुम्हारा लक्ष्य। अपने आखिरी गंतव्य पे पहुंच जाओ, ये है तुम्हारा लक्ष्य। अन्यथा पापा बाज न होवे, कट्ठी मोया संग न जावे। ऐसे तो सारी दुनिया ही लगी है, तुम भी लगे रहो, कोई फर्क नहीं। लेकिन सच में ही अगर भीतर से आकांक्षा उत्पन्न हुई है, किसी को सुन के नहीं, किसी संत को, किसी प्रवचनकर्ता को सुन के ये प्यास न जगे, प्यास जगे तुम्हारे भीतर से। किसी शास्त्र को पढ़ के ये प्यास न जगे, प्यास जगे तुम्हारे भीतर से। तो किसी शास्त्र को, प्रवचनकर्ता को, गुरु को सुन के आपको भूख न लगे उस परमात्मा को, भूख जगे भीतर से। तुम्हारा रोआ रोआ कहे कि भूखा प्यासा कुछ खाने को। ईश्वर के बिना ये भूख मिटेगी नहीं, तृप्त तो होऊंगा नहीं। जब ऐसी स्टेज पर तुम आ जाओ, तो फिर दूर नहीं है। दूरी काहे की, इतने जन्म हो गए, भूखते फिर रहे हो, और इस जन्म में इतने जन्म भूख लिए, वो पता नहीं इस जन्म में चाहते हो कि अभी छू मंत्र हो जाए और अभी मिल जाए। यही कमी तुम्हारी नकली गुरुओं को तुम्हें लूटने का एक साधन बनती है। तुम्हारी तेजी, तुम्हारी जल्दी पा लेने की जिद। अब देखिए, मैं देखता हूं YouTube के ऊपर, ऐसा करने से बस 5 मिनट में समाधि दर्शन हो जाए, और लोग उम्र पड़ते हैं। तो देखिए क्या नया फार्मूला, क्या सांप नया निकाल लिया इसने, कोबरा। कुछ नहीं होता, उसने खुद ही नहीं पाया, तुम्हें क्या पहुंचाएगा उसके पास। ऐसे शब्द सुनो तो गुम मत हो जाना, और पढ़ भी लेना तो कुछ पाओगे। अमला दे होंगे नवेड़े, किसी ने तेरी जात नहीं पूछा, ना किसी ने तेरी जात पूछनी, उत्थे अमला दे होंगे नवेड़े। तेरी जाति पति कोई नहीं पूछेगा। वहां जो तुमने अमल किया, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ, शीश दे ले जाए। इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड, आपका गवाह था, फिर इनोसेंट हुआ जा सकता है। ऐसे तो आप चालाकी में भरे पड़े। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शाणपा
सहस सियाणपा लख हुए। तो एक न चल रहा है नाल, तुम्हारे साथ एक नहीं चले, तुम्हारे साथ एक नहीं चलेगी। का इस अर्थ क्या है इसका, कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां वो आनंद का खजाना समुद्र लहरा रहा है, लहलहा रहा है, जहां उसकी मदहोशी आपको सुरूर दे रही है। आप मदहोश हुए जा रहे हो उस खुशबू से, वहां नहीं पहुंच पाओगे। दुनिया की चीजें कमा लोगे, सुविधाएं ले लोगे, सुख नहीं ले सकोगे। और देखिए, सुविधाओं में सुख नहीं है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। सुविधाओं को भोग भोग के पता चलेगा कि सुविधाओं में सुख नहीं। सुविधाएं मात्र शरीर को, मन को आराम दे सकती, सुविधाएं आपको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकती। और जो धन खजाने आप कमाते हो सुविधाओं मात्र से, और तुम्हें कुछ नहीं देता। छोड़ दो उसके ऊपर। छोटी सी कहानी पहले भी कह चुका हूं। रुक्मिणी पंखा झेल रही थी, कृष्ण खाना खा रहे थे। पहली बुर्की तोड़ी, मुख के अंदर डालने लगे ग्रास को। बुर्की रख दी, ग्रास रख दिया, उठे, भागे, द्वार की तरफ दौड़े, तेज दौड़े, ठिठक गए द्वार। मुड़े, वापस आए, बैठ गए, खाना खाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी देखती रहे, क्या हुआ प्रभु? मेरे भीतर तूफान चला जाता, ऐसे पहले तो कभी हुआ नहीं। क्या बताऊं भाग्यवान, मेरा एक भगत था, उसको लोग पत्थर मार रहे थे और वह निरंतर बोल रहा था, जय कृष्ण भगवान, तू ही निपटना, मैं तो बलहीन हूं, मैं निर्बल हूं, अवलंबन रहित हूं, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही निपटना इन लोगों को। तो फिर मैं भागा, तो फिर मुड़ कैसे आए, वापस क्यों आए? वापस आए जब तक मैं द्वार पे पहुंचा। उसका धैर्य जवाब देते, उसकी प्रतीक्षा जवाब दे गई थी। उसने पत्थर उठा लिया बड़ा, लोग छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे, उसने बड़ा पत्थर उठा लिया और कहने लगा, आओ आओ, मैं ही तुम्हें सुलट लेता हूं। भगवान तो जब सुलटेंगे तभी सुलटेंगे। बस ऐसे ही जब तुम अपनी प्रज्ञा को खो देते हो, उसी क्षण आए हुए भगवान तुम्हारे द्वार से वापस चले आते हैं जब तुम्हें पकाते। लेकिन जैसे ही तुम पत्थर अपने हाथ में उठा लेते, वह द्वार से वापस चले जाते। धन्यवाद।